बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद के शहरियों की जेब पर बढ़ा बोझ, पेट्रोल की कीमत पहुंची 90 रुपए के करीब तक। कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने किया बड़ा ऐलान। वैक्सीन हासिल करने के बाद अगर किसी पर बुरे असरात पड़ते हैं तो कंपनी अदा करेगी मुआवजा। नामपल्ली दरगाह यूसुफियन में वजू खाने और बैतुल खला का इफ्तिताह। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा, डिप्टी मेयर बाबा फसियुद्दीन की जुस्तजू से अमल में आई तामीर, बल्दिया ने जारी किया फंड। पुराने शहर मौला का छिल्ला इलाके में मस्जिद मोहम्मद अब्दुल्लाह का इफ्तिताह। रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी समेत मुसल्लियों की कसीर तादाद ने की शिरकत। गोलकुंडा पर जाफरानी परचम लहराएगी बीजेपी। एग्जीक्यूटिव मीटिंग से बंडी संजय का खिताब, कहा 2023 में तेलंगाना में TRS हुकूमत का होगा खात्मा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की कल यौम पैदाइश। जुलूस के रास्तों पर ट्रैफिक पुलिस की पाबंदियां, मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की अवाम से ख्वाहिश। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 90 रुपये फ़ी लीटर के करीब तक पहुंच गई है। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के मुताबिक हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत में 8 दिसंबर 2020 से 5 जनवरी 2021 तक ज़्यादा तब्दीली नहीं हुई। ताहम 6 जनवरी से इसकी कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बता दें कि हैदराबाद में 5 से 14 जनवरी तक पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 1 रुपये का इजाफा दर्ज हुआ है, जिसके बाद पेट्रोल 87 रुपये 6 पैसे से 88 रुपये 11 पैसे फ़ी लीटर पर फ़रोख्त हो रहा है। यानी ग्राहक को फ़ी लीटर के लिए 89 यानी 89 रुपीज़ अदा करने होंगे। मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हैदराबाद में पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफे के इम्कान हैं। दूसरी जानिब डीज़ल की कीमतों में भी 1 रुपये 12 पैसे के इजाफे के बाद फ़िलहाल डीज़ल 81 रुपये 72 पैसे यानी 82 रुपये फ़ी लीटर पर फ़रोख्त हो रहा है। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का कहना है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से अगर एक्साइज ड्यूटी में कमी का ऐलान किया जाता है तो पेट्रोल की कीमतों में हो रहे इजाफे पर ब्रेक लग सकता है और आवाम को भी महंगाई और बढ़ती हुई कीमतों से राहत मिल सकती है। भारत बायोटेक कंपनी को कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के 55 लाख डोजेस की सप्लाई के लिए हुकूमत की तरफ से ख़रीदारी के ऑर्डर मिले हैं, जहां मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। इस दरमियान कंपनी ने कहा है कि अगर टीका लेने के बाद किसी पर बुरे असरात पड़ते हैं तो कंपनी मुआवजा अदा करेगी। टीका हासिल करने वाले शख्स को रजामंदी के एक फॉर्म पर दस्तखत करने होंगे। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू आज हैदराबाद पहुंचे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बेगमपेट एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। तवक्को है कि नायब सदर कल शहर में कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। भारत में पहली बार 2 रियासतों तेलंगाना और गुजरात के दरमियान खातून स्टार्टअप्स को फ़रोग़ देने के लिए एक MOU तय पाया है। तेलंगाना के वज़ीर IT व सनत KTR और गुजरात के वज़ीर तालीम भूपेंद्र सिंह और दीगर की मौजूदगी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स जयेश रंजन और गुजरात महकमे तालीम की प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनुज शर्मा ने एक याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए। मुआहदे के मुताबिक इस प्रोग्राम के लिए दोनों रियासतों की 240 ख़वातीन को तरबियत फराहम की जाएगी और फिर क़तई तौर पर 20 ख़वातीन इंटरप्रेन्योर्स का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। इस प्रोग्राम का आगाज़ फरवरी के पहले हफ्ते में होगा।
तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने नामपल्ली में वाक़ दरगाह हज़रात यूसुफ़ैन शरीफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह में वज़ू खाना और बैतुल खला का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, डिप्टी मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाबा फसीउद्दीन के अलावा पार्टी क़ायदीन और मुताल्लिक़ा अहदेदार मौजूद थे। इफ्तिताह से क़ब्ल मज़कूरा क़ायदीन ने दरगाह शरीफ में चादर गुल पेश करते हुए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दरगाह शरीफ में मौजूदा तरक्याती कामों के लिए डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन की खुसूसी जुस्तजू और दिलचस्पी रही, जिन्होंने बल्दिया से 21,65,000 रुपए का बजट मंजूर और सैंक्शन करवाते हुए तामीरी कामों की तकमील करवाई। दरगाह यूसुफ़ैन शरीफ़ैन पर हम लोगों ने हाज़िरी दी। हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब, हमारे डिप्टी मेयर फसीउद्दीन बाबा साहब, हमारे यहाँ के इंचार्ज आनंद साहब, परमेश्वरी मैडम, हमारे मुनीर भाई साहब और बहुत से हमारे क़ायदीन थे, बासित भाई। और यहाँ पर जो हम ज़ियारत करते हैं वहाँ पर चादर गुल पेश की गई और ख़ास तौर से हमारी स्टेट के लिए और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब की सेहत और तंदुरुस्ती दराज़ी उम्र के लिए दुआ की गई। और ख़ास तौर से मैं फसी बाबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बल्दिया से कोशिश करते हुए एक 25 लाख रुपये सेंक्शन करा और अंदर हाउस भी बनाया गया। 30 लाख रुपये खर्चा हुआ है बल्दिया से, GHMC के जानिब से, क्योंकि यहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं उनको टॉयलेट के जाने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। उसे नए तरीके से बनाया गया ताकि ख़ास तौर से ख़वातीन बहुत आती हैं यहाँ पर, ख़वातीन के लिए सेपरेट बनाया गया और मर्द हजरात के लिए भी सेपरेट टॉयलेट बनाए गए। उसके लिए मैं बल्दिया का और हमारे ख़ास तौर से हमारे चेयरमैन साहब सलीम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये दरगाह जो है, यहाँ पर हम लोग तेलंगाना मूवमेंट में हमेशा आकर यहाँ दुआ करते हैं और दुआ भी कबूल हुई। तेलंगाना बना और हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट की तरह तेलंगाना स्टेट चल रही है। और आज यहाँ ख़ास तौर से हमारी पार्टी को मुस्तहकम होने के लिए और हमारे सीएम साहब को अच्छी दराजी उम्र, हमारे KTR साहब के लिए सेहत और तंदुरुस्ती, हमारे पार्टी के कारकुनों के लिए, लीडर्स के लिए दुआ की गई। हजरत का हमेशा हम पर उनका जो साया हम पे कायम रहा और आगे भी कायम रहेगा। और आज की जो ख़ास तौर से इसका जो इनाग्रेशन किया गया है, जो टॉयलेट्स का और ख़ास हाउस का, जिससे लोगों को ज़ायरीन को पानी से वज़ू करने में सहूलत होगी। इसके अलावा टॉयलेट से काफ़ी लोगों को यहाँ जो ज़ायरीन को सहूलत होगी, उसके लिए मैं तमाम हमारे GHMC का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने तालीमी साल 2021-22 के लिए ITI पास करने वाले तुलबा को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देने का ऐलान किया है। ITI, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन और मोटर मैकेनिक कोर्सेस मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों को 30 जनवरी तक दरखास्त दाखिल करने की हिदायत दी गई है। मुंतखब उम्मीदवारों को सिकंदराबाद रीजनल के तहत 12 डिपोस में तरबियत दी जाएगी। उम्मीदवारों का इंतखाब मेरिट की बुनियाद पर किया जाएगा और रीजनल के 12 डिपोस में ज़रूरत के मुताबिक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली याखुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने मौला का छिल्ला में वाक़ मस्जिद मोहम्मद अब्दुल्ला का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इंचार्ज हल्क़ा असम्बली याखुतपुरा यासर अरफात, रेन बाज़ार कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, कुरमागुड़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात, मौलाना हाफिज़ मुजफ्फ़र हुसैन ख़ान बंदा नवाजी, सुदूर इब्तदाई मोतमदीन व कारकुनान के अलावा मस्जिद के ज़िम्मेदारान और मुसल्लियों की कसीर तादाद मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। ये हल्के असम्बली याकुतपुरे में इमलीबन इलाके में एक मस्जिद मोहम्मद अब्दुल्ला जो नई तामीर नौ के बाद थोड़े दिन से बंद पड़ी हुई थी, अहलियान मोहल्ला ने बाहम मशवरे और प्यार मोहब्बत से, भाईचारगी से इसको हल करते हुए आज से इस मस्जिद को नमाज़ों के लिए खोला है। आज ज़ोहर की नमाज से इसका इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर काफ़ी तादाद में अहलियान मोहल्ला ने शिरकत की। मैं तमाम मस्जिद तामीर करने वाले और मस्जिद के में हिस्सा लेने वाले और अहलियान मोहल्ला का तमाम को शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि सबसे अफजल और सबसे अच्छा काम अगर कोई है आजकल तो अल्लाह के घर की तामीर का काम, जिसको अल्लाह ताला पसंद फरमाता है और इसके लिए अल्लाह से सरफराजी, अल्लाह की सरफराजी बंदे के साथ शामिल है हर रही। मैं इस मौके पर मस्जिद तो तामीर किए हैं साहब जावेद साहब, ये जिम्मेदार साहब है, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके तमाम साथियों को, किसी का नाम गलती से छूट जा रहा है तो बुरा न माने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लिए हुए हैं। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, तवक्को करता हूँ कि अहलियान मोहल्ला की जिम्मेदारी है कि इस मस्जिद को आबाद करें।
ऐसा आबाद रखे कि 1 साल के अंदर मस्जिद तंगदामनी का शिफा करे और बालाई मंजिल की तामीर की नौबत आ जाए। इंशाअल्लाह वैसे हो सकता है। यहाँ के लोग नमाजी हैं, नेक हैं, अच्छे लोग हैं, सुम सलात के पाबंद हैं। अब ये तामीर करने वालों ने तो तामीर कर दिया, इसको आबाद रखना, इसकी निगहदाश्त करना, इसकी देखभाल अहलियान मोहल्ला के हाथ में है, मुसल्लियान मस्जिद के हाथ में है। इसको आबाद रखे। यकीनन इसके लिए अल्लाह ताला अपने रहमत के दरवाजे उन बंदों पे खोल देते हैं जो अल्लाह के घर की तामीर और उसकी मरम्मत के लिए उसके इंतजामात में हिस्सा लेते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम की खिदमत को कबूल करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तेलंगाना बीजेपी एग्जीक्यूटिव मीटिंग आज सिकंदराबाद में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत बंडी संजय ने की। जबकि इस मौके पर तेलंगाना बीजेपी इंचार्ज तरुण चुग, यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, MLC रामचंद्र राव, गोशा महल रुकन असेंबली राजा सिंह, डॉक्टर के लक्ष्मण, वी सुधाकर रेड्डी के अलावा जिले सुदूर व इंचार्ज और दीगर कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना बीजेपी के एग्जीक्यूटिव मीटिंग से खिताब करते हुए रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि 2023 के आम इंतखाबात में बीजेपी इख्तियार पर कब्जा करने के लिए सख्त मेहनत करेगी। पार्टी मुल्क और धर्म के लिए आगे बढ़ेगी। बंडी संजय ने कहा, पार्टी गोलकुंडा पर जाफरानी परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत की तश्कील अवाम की तवक्कुआत को पूरा करने और रियासत की हमा तरक्की के लिए की गई थी, ताहम किसी किस्म की तरक्की नहीं देखी गई। बंडी संजय ने कहा कि TRS हुकूमत रियासत में 3 लाख रोजगार के मौके पैदा करने के अपने वादे को पूरा करने में नाकाम रही। तेलंगाना बीजेपी सदर ने रियासत को कर्जों में धकेलने पर वज़ीर आला KCR पर तनकीद की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के जारी करदा फंड्स से गरीबों के लिए डबल बेडरूम तामीर किए जा रहे हैं। बंडी संजय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना वबा के दौरान बहुत से फलाही काम किए, जबकि हुक्मरान जमात के कायदीन इन्फेक्शन के खौफ से घर में आराम कर रहे थे। ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ రాక్షస పాలన నుంచి, ఈ మూర్ఖత్వ పాలన నుంచి, ఈ నియంత పాలన నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకోవాలి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని గోల్కొండ కిల మీద కాషాయపు జెండాను రెప్పరెప్పలు ఆడించడమే లక్ష్యంగా 2023లో భారతీయ జనతా పార్టీని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారం తేవడమే లక్ష్యంగా ఈ రోజు మనందరం కూడా ఈ కార్యవర్గ సమావేశ సందర్భంగా లక్ష్యాన్ని ఎంచుకొని మనం నిర్ణయాలు తీసుకోబోతున్నాం. మనకు తెలుసు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుందో. భారతీయ జనతా పార్టీ ఎప్పుడు కూడా అధికారం కోసం ఉవ్విల్లాలే, అధికారం కావాలని కోరుకోలే, అధికారం కోసమే ఎప్పుడు పనిచేయలే. కానీ ప్రస్తుతం అనేక మంది అమరవీరుల ఆత్మ బలిదాన ఫలితంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కష్టపడి సాధించుకున్న తర్వాత నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలతో పాటు కొన్ని ఆశయాల కోసం ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పరచుకున్నాం. కానీ ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అధికారం చేపట్టిన తర్వాత వాళ్ళు ఎలాంటి పాలన కొనసాగుతుందో మనం తెలుస్తాను. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।